जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष कौशल क्लासेस में। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का टॉपिक है हमारा HCF। अगर आपने HCF के क्वेश्चन को समझना है अच्छे से और हमेशा ये कर पाए आप, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप रेलवे का एग्जाम भर रहे हैं तो रेलवे में HCF के क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं एक बार। SSC रेलवे, वैसे तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें इसको पूछा नहीं जाता है, तो आज के बाद ये प्रॉब्लम आपकी नहीं रहेगी। ठीक है, LCM को समझने के लिए इससे पहले वाला जो पार्ट है आप उसको जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं, तो बात और अच्छे से समझ में आएगी। तो देखते हैं HCF। एक ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है 18, 24, 36 और 48 का HCF बता दीजिए। ठीक, HCF का मतलब जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं ना। LCM को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। इसका मतलब है बड़ा सा बड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इन सभी संख्याओं का 18, 24, 36 और 48 का ऐसा कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, वो हमें ढूंढना है। अगर वो हमें मिल गया तो वही इसका HCF भी हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है कि जैसे संख्या में 12 ले लूं, अगर इसके फैक्टर की बात की जाएगी तो जितने नंबर, जो भी नंबर इस 12 को डिवाइड करेंगे वो सभी के सभी इसके फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, बाकी मैं अभी और डिटेल बताता हूं, पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 18, 24, 36 और 48 की अगर बात की जाए तो हमें क्या देखना है? इनका कॉमन फैक्टर। ठीक, तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को ले लीजिए। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को लेना है और इसके फैक्टर करना शुरू करना है। ठीक, तो इसका जो 18 का सबसे पहला फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 9। क्या 9 इन बाकी संख्याओं को काट रहा है, डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, क्योंकि HCF का मतलब ही यही है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो फैक्टर इन चारों नंबर को डिवाइड कर जाए, है ना, तो वो इसका HCF हो जाएगा। तो हमने 9 को चेक किया, 9 से ये तो कट रहा है, ये भी कट रहा है, मगर ये दोनों नहीं कट रहे हैं। तो फिर और पीछे आते हैं हम और कोई फैक्टर ढूंढते हैं। तो 9 के बाद इसका फैक्टर मिल जाता है हमें 6 मिल जाता है 9 के बाद 18 का फैक्टर। जैसे 18 काट सकता है, 6 काट सकता है, तो 6 से चेक करते हैं। तो 6 से ये कट रहा है, बिल्कुल, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। तो 6 जो है हमारा यहाँ पे कॉमन फैक्टर बन रहा है। ठीक, अच्छा, 6 से नीचे वाले नंबर्स भी बन जाएंगे। जैसे 3 भी इसका फैक्टर होता है, 3 भी इन सबको काट सकता है, 2 भी इसका फैक्टर होता है, 1 भी होता है। ठीक है, तो ये भी फैक्टर बनते हैं, मगर हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो हो जाएगा 6। तो इनका अगर HCF की बात की जाएगी तो इनका HCF आ जाएगा 6। बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन कहीं चल रहा है तो बने रहिए वीडियो में। ठीक है, और मैं आपको एक ही बात बिल्कुल क्लियर करके चलूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें HCF इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी इस बात को और अच्छे से गहराई से समझने के लिए पहले हम फैक्टर्स पे थोड़ा सा काम करते हैं। फैक्टर्स के बारे में मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। देखिए, जैसे मैं कहूं आपसे कि 18 है हमारा एक, और एक हम नंबर ले लेते हैं माना 30। 18 और 30 ले लेते हैं। अगर हम कहें कि 18 के फैक्टर बताइए आप, बहुत सारी कहानी इससे जुड़ी हुई है, मैं आपको पक्का बता रहा हूं, आप बस ध्यान से सुनना बातों को। एक कॉपी भी ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। तो आप देखना 18, ऐसे वो सारे नंबर आप लाइन में लगा दीजिए, यहाँ पे सबको लाइन से लगा दीजिए जो 18 को डिवाइड कर सकते हैं, वही इसके फैक्टर कहलाएंगे। तो 18 का अगर फैक्टर की बात की जाए तो सबसे पहले तो हमारा 1 ही हो जाएगा। 1 18 को डिवाइड कर सकता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 भी मिल जाएगा जो 18 को डिवाइड करेगा, और आगे बढ़ेंगे तो 3 मिल जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो 4 आता है, मगर 4 इसे डिवाइड नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 कर सकता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 करेगा। कुछ जादू भी बताऊंगा इसमें आपको मैं, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं। फिर इसके बाद 9 के बाद बीच में कहीं कोई और आपको नंबर नहीं दिखने वाला, सीधे सीधे फिर हम 18 पे पहुंच जाएंगे। तो ये हमारे हो गए 18 के सारे फैक्टर्स। उसी तरह से हम यहाँ पे
30 के भी फैक्टर्स को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं जगह बनाने के लिए। तो 30 के फैक्टर्स अगर हम देखें तो 30 के फैक्टर्स भी हमें ढूंढने हैं अगर, तो ऐसे सारे नंबर लाइन में लगा दो जो कि 30 को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 1, जैसे कि 2 डिवाइड कर देगा, 3 से भी 30 डिवाइड हो जाएगा, 4 से होगा क्या, नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, 5 को ले लीजिए। 6 से हो रहा है, बिल्कुल हो जाएगा 6 से। 7 से होगा, नहीं होगा। 8 से होगा, नहीं होगा। 9 से नहीं। 10 से हो रहा है, लिख लीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, समझते हुए चलना। और अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो लाइक जरूर कर देना एक बार, है ना, कि आपका सपोर्ट बना रहता है इससे। तो 10 तक हम पहुंच गए हैं, आगे बढ़ते हैं तो कोई नंबर 12, 11 कुछ नहीं, सीधे 15 हमें मिलता है। और 15 के बाद और कोई नंबर बीच में नहीं दिख रहा हमें, सीधे 13 मिलता है। ठीक है, तो 13 हो जाएगा। तो ये हमारे जो फैक्टर हुए ये 30 के फैक्टर्स हो गए। देखिए 18 के सारे फैक्टर हो गए, 30 के सारे फैक्टर हो गए। अब हमारा एक ही काम है कि इनके कॉमन फैक्टर्स को ढूंढना, और जो हाईएस्ट होगा वो हमारा एचसीएफ बनेगा। तो देखो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 भी है, 3 भी है। ठीक, अभी हमें 3 दिख रहा है सबसे बड़ा, और आगे ढूंढते हैं तो ये हमें 6 मिला, यहाँ पे भी 6 मिला। 6 के बाद और कहीं आगे बढ़ेंगे तो कोई नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 जो हो जाएगा वो हमारा जो है क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 6 वो बड़ी से बड़ा फैक्टर हो जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जो 18 और 30 को अच्छे से डिवाइड कर पाएगी, मतलब कंप्लीट डिवाइड कर पाएगी। अच्छे से मतलब कंप्लीट डिवाइड कर पाएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 6 वो नंबर है जो 18 और 30 को पूरा डिवाइड कर जाएगा, और यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ बन जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, फैक्टर्स आपको समझ में आ गए हैं। ठीक, अब एक मैं आपको छोटा सा लॉजिक देता हूं। आप किसी भी संख्या के फैक्टर निकालेंगे, किसी भी संख्या के, तो कुछ कंफ्यूजन रहता है बच्चों के पास कि जैसे यहां तक पहुंच गए, फिर 9 पे भी पहुंच गए, अब 9 से और आगे ढूंढ रहे हैं कि हाँ 11, 12, 13, 14 ऐसे ढूंढ रहे हैं, माना 18 पे भी पहुंच गए, अब 18 के बाद फिर ढूंढ रहे हैं माना कुछ। तो एक बात आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी आप किसी ऐसे फैक्टर पे पहुंचेंगे जो किसी संख्या का हाफ है, आधा है, जैसे कि 18 का आधा क्या होता है, 9 होता है। जब भी आप ऐसे फैक्टर पे पहुंच जाएं कि उस नंबर का वो हाफ हो गया वो फैक्टर, तो उस फैक्टर के बाद सीधे वो नंबर ही आने वाला है। तो बीच में टाइम खराब करने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। यानी कि जैसे 9 पे हम पहुंच गए तो अब इसके बाद फैक्टर क्या होगा हमारा, 18 होगा। जैसे मैं कहूं आपसे कि एक नंबर हम ले लेते हैं 108, यहां लिख लेते हैं थोड़ा सा, 108। ठीक, इसके फैक्टर बहुत सारे होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से बहुत सारे होंगे, मगर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि कहां तक हमें पहुंचना है। तो जैसे ही इसका हाफ 54 होता है, जब आप फैक्टर ढूंढते ढूंढते 54 पर पहुंच जाएंगे, 54 पे, तो आप मानिए कि अगर आपने आधी दूरी तय कर ली तो बात खत्म हो गई। अब अगला फैक्टर ये नंबर खुद हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे आप कि 54 पे अगर आप पहुंच गए तो ये इसका हाफ होता है। ठीक, यही इसका लास्ट सबसे बड़ा फैक्टर होगा। मेरा कहने का मतलब होगा कि 108 का ये लास्ट सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो इसका आधा होगा, हमेशा ऐसा होगा। ठीक है, तो अब इस बात को आप ध्यान रखते हुए चलेंगे तो आगे ये काम आ जाता है फैक्टराइज करने में। तो देखते हैं फिर आगे। नेक्स्ट एग्जांपल ये रहे दो आपके सामने, तो इन दोनों को आप समझिए, बेसिक से बता रहा हूं, फिर से ध्यान देते हुए चलना, एक एक बात आपको क्लियर हो जाएगी एचसीएफ की। और अगर देखिए वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों से शेयर करते रहिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है मास्टर को। ठीक है, चलिए समझते हैं बात को। यहाँ पे 24, 54, 96 और 108 ये जो संख्याएं आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो संख्याएं देख रहे हैं इनका आपको एलसीएम बताना है। तो एलसीएम के केस में क्या होगा यहाँ पे कि हमें सबसे छोटा नंबर उठा लेना है, 24 है यहाँ पे, इसके फैक्टर करते चले जाना है। तो देखिए बड़े फैक्टर से ही शुरुआत करते हैं ना, 1 2 से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, बड़े से आते हैं। तो जैसे इसका एक फैक्टर सबसे बड़ा क्या होगा, मैंने बताया अभी हाफ, इसका हाफ यानी कि 12। ये हाफ तब तक हो सकता है जब भी ये जो नंबर्स हैं वो हमारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं हैं, तो उनका बड़ा आसानी से हो जाएगा। ऑड के भी बताऊंगा
ठीक है। और के लिए वैसे 3 का यूज हो जाता है ज़्यादातर, मगर नहीं है तो फिर उसको देखना पड़ेगा। चलिए, तो अभी क्या है, 24 है, 24 का आधा क्या होगा, 12, तो 12 हमारा सबसे बड़ा फैक्टर हो जाएगा। अब ये देखना है आपने कि क्या ये 12 है, ये 12 इन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। अगर कर सकता है तो एचसीएफ हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं अगर कर सकता है तो हम देख लेते हैं, जो इसको काट रहा है, नहीं काट रहा, इन दोनों को निपटा रहा है, 96 और 98 को, 108 को, मगर इसे नहीं, तो अभी ये नहीं आएगा। इससे और छोटा ढूंढते हैं। 12 के बाद देखो 11 होगा नहीं, 10 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, 8 होगा। 8 हमारा बना इसका फैक्टर 24 का। क्या 8 इन सबको निपटा रहा है? 8 इसको नहीं काट पा रहा। इसको तो आप खत्म कर सकते हैं 8 से, इसको भी कर लेंगे। इसको नहीं कर पाएंगे, केवल 96 कट रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा नंबर 24 से कटेगा? तो 6 आ जाएगा। ठीक, 6 अगर 24 को काट रहा है, क्या 6 इनको काट रहा है ना? 6 से 54 कट जाता है, 54 कट जाता है, 9 6 54 होता है। ठीक है, अच्छा ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या? बिल्कुल कट जाएगा। तो 6 से ये नंबर सारे के सारे डिवाइड हो रहे हैं, और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर, या कह लो HCF। 6 हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। किसका? 24, 54, 96 और 108 का। यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आ जाएगा। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे 20, 46, 62 ये है। मैंने क्या बोला, यहाँ से फैक्टर सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करिए, फैक्टर चेक करने हैं। इसका फैक्टर हो जाएगा 10, नहीं काटेगा। फिर इसके बाद हमारा 20 किससे कटेगा? 5 से, नहीं काटेगा। जब 10 नहीं काटेगा तो फिर 5 भी देख सकते हैं, नहीं काट रहा है। और आगे बढ़ते हैं, 4 20 को काट देगा, 20 का फैक्टर है 4, मगर क्या इसे निपटा पाएगा? इसे नहीं। फिर और आगे बढ़ते हैं, 3 नहीं काटेगा, 20 को ही नहीं काटेगा, तो फिर 2 पे आ जाते हैं अपन। 2 देखो 20 को फिनिश कर सकता है, इसका फैक्टर भी है। जब ये इसका फैक्टर है, 2 इनको 46 और 62 को भी काट सकता है। तो इस केस में अब जो है हमारा जो फैक्टर ढूंढ के आया, मिल के आया, वो हमारा 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। यानी कि 20, 46 और 62 के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकल के आएगा वो हमारा 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको एकदम से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें और भी मेथड आपको बताता हूँ। HCF बताने के लिए देखो, एक तो फैक्टर मेथड हो गया जो अपन निकाल सकते हैं, मगर एक डिवीजन मेथड भी होता है। उसको अगर आप गौर करते हैं तो आपको देखो टाइम बच जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, LCM भी हम इसी तरह से निकालते हैं डिवीजन मेथड से ही, मगर इसमें उसमें थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है वो अभी मैं बता के चलूंगा आपको। हमें इसका डिवीजन करना है। ठीक, तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है, प्राइम नंबर, जो इन सबको जो है डिवाइड कर सके। ठीक, तो माना हमें 2 दिख रहा है सबसे पहले, तो चाहिए तो हमें हाईएस्ट है, मगर अपन स्टार्टिंग अब मतलब छोटे नंबर से कर सकते हैं। तो हमने 2 को ढूंढ लिया, 2 ने जो है इसे काट दिया, इसको भी काट दिया, और इसको भी खत्म कर दिया। अब हमारे सामने जो नंबर आ गए वो 10, 23 और 31 आ गए। अब यहाँ कहानी ये आ गई कि 23 और 31 ये दोनों प्राइम नंबर्स भी होते हैं। और प्राइम नंबर की खासियत क्या है, प्राइम नंबर जो है खुद से ही कटते हैं या 1 से कटते हैं। ठीक, अगर आप 1 माना ले भी लो, यहाँ पे 1 भी लिख के इनको डिवाइड भी कर दोगे तो क्या होगा, जेम के तो जैसे हैं वैसे ही आ जाएंगे। तो अभी क्या हुआ, ये क्वेश्चन अब आगे हमसे सॉल्व नहीं करना है, या हमें इसको सॉल्व आगे नहीं करना, होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलने वाला जो इन तीनों को डिवाइड कर जाए। अगर मिलता है तो हम उसको कर लेंगे। तो अभी फिलहाल में केवल और केवल 2 मिला, और यही जो 2 है यही हमारा अब इसका HCF हो जाएगा। यही वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों नंबर्स में कॉमन हो रहा है, और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो डिवीजन मेथड भी इसके लिए काफी आसान पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं डिवीजन मेथड से। चलो, ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको डिवीजन से ही बता रहा हूँ, समझते हुए चलना, थोड़ा सा बात और क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, देखिए जैसे हमने कहा 24, 54, 96 और ये आपने सबसे पहले गौर किया, सबसे छोटे नंबर से ही गौर करना है। 2 को ले लिया, 2 से डिवाइड किया, ये 12 आ गया। इसको डिवाइड किया, हमारा ये आ गया 2 और 7, 27 आ गया।
96 को डिवाइड कर दिया तो 4 टाइम्स जाएगा और 8 टाइम्स जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 और 4 54 आ जाएगा। अभी क्या है, 2 से कट रहा है क्या? नहीं। देखो एलसीएम में क्या होता था, जो कट रहे हैं उसे काट देते थे, बाकी वो छोड़ देते थे। एचसीएफ में ऐसा नहीं करेंगे। एचसीएफ में अगर कोई नंबर मिल रहा है जिन चारों को डिवाइड करे तो ही आपने लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। इतना ही फर्क है बस। एलसीएम में क्या होता, हम यहाँ 2 लिख देते, माना 27 नहीं कट रहा है तो 27 जैसा आता वैसे ही आ जाता, जो नहीं कट रहा था उसको लिख देते हैं, बाद में फिर सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एचसीएफ में ऐसे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर कोई नंबर इन चारों को डिवाइड करे तो ही आप यहाँ पे लिख पाएंगे। तो जैसे 3 हमें दिख रहा है, 3 इन सभी को निपटा सकता है, खत्म कर सकता है। तो देखो 3 ने जो है यहाँ पे 4 टाइम्स इसको खत्म किया, इसको काटा तो कितनी बार आ जाएगा ये, 9 टाइम्स। ठीक, 3 1 जा 3, 3 6 जा 48 हो गया, मतलब 18 हो गया। 3 से इसे डिवाइड कर दिया तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। ठीक है, अच्छा, अभी फिर और ढूंढते हैं कि और कोई नंबर ऐसा मिल रहा है जो इन चारों को डिवाइड कर जाए। तो ऐसा अब हमें नहीं दिख रहा है। 2 नहीं कर पा रहा सभी को, 3 भी सभी को नहीं कर पा रहा है, तो अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें जो है अब यहीं पे रुकना पड़ेगा। बहुत काम की चीज बता रहा हूं आपको। डिवीजन मेथड भी बहुत अच्छा मेथड है इसका। ठीक है, जो आसानी से आप बता सकते हैं एचसीएफ। ठीक, तो अभी हमें केवल और केवल 2 और 3 दो ऐसे नंबर मिले जो इन दोनों में मतलब डिवाइड हो पा रहे हैं, तो इनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा 6, और 6 ही अब हमारा एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, 6 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो कभी अगर इस तरह से जो बड़े नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं, तो बड़े नंबर्स के केस में आप डिवीजन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। छोटे क्वेश्चंस हैं, वैसे तो फैक्टर मेथड से मैक्सिमम टाइम हो जाएगा। बाई चांस प्रैक्टिस थोड़ी सी कम करी, कम थोड़ा सा आपको आता है, स्टार्टिंग कर रहे हैं आप अपनी तैयारी की, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। अगर देखिए दोस्तों समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करिए, कमेंट्स भी कर सकते हैं। अच्छे आपके कमेंट्स मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन देते हैं कि अगर आप कहते हैं कि हाँ समझ में आ रही है बात, तो समझ में ये मतलब मुझे ये समझ में आ जाता है फिर कि आप तक मेरी बात पहुंच रही है ना, कि आपको मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ वो मेरी मेहनत सफल हो रही है, आप तक आपको मैं समझा पा रहा हूँ चीज़ें। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट्स भी जरूर करिए। कोई बात अगर आपको नहीं है तो भी बताइए, और है तो भी बताइए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ इसको फैक्टर मेथड से ही बता रहा हूँ, ध्यान देना। हमने क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर के फैक्टर करने हैं। तो 108 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहला फैक्टर तो 54 हो जाएगा। ठीक, 54 से देखेंगे तो कुछ नंबर्स कट जाएंगे, जैसे ये कट जाएगा, मगर ये नहीं कटेगा 5 वाला। 5 वाले का कहीं ना कहीं मैच करना पड़ेगा, ये हमारे की होगी है ना एचसीएफ निकालने की। तो अब 54 हो गया। अगला फैक्टर हमने ढूंढा, तो अगला फैक्टर हमें मिल जाएगा 36। ठीक, 36 मिल जाएगा अगर अगला फैक्टर। आगे बढ़ते हैं तो अगला फैक्टर मिल जाएगा 27। इन नंबर्स को 27 के बाद फिर हमें एक नंबर मिल जाएगा 18 हमारा 108 को डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, 18 हमारा 108 को डिवाइड कर जाएगा, मगर बाकियों में इसको तो नहीं कर रहा है अभी फिलहाल में। तो इसके बाद आएगा 12 108 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, इसको भी डिवाइड कर लेगा। इसको अभी भी 315 ही फोकस बना के चलना है, इसको नहीं कर रहा है, 12 नहीं कर रहा है। 12 के बाद 9 हो सकता है, तो 9 आ गया। 9 हम देखें, देखो 9 के केस में और भी चीजें जुड़ जाएंगी आपसे। 9 उन सभी नंबर्स को डिवाइड कर लेता है जिनका सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड हो जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, 9 की डिजिबिलिटी का रूल है। आगे एक क्लास और भी मिलेगी आपको इसके, ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो 9 से डिवाइड वो नंबर सभी हो जाएंगे। अब इसको डिवाइड करके नहीं देखना, इनको सम को देख करके देखना है, इनका सम। ये तो कट ही रहा है 9 से। ये देखो 6 + 1 7, 7 + 2 9, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसका भी सम 9 आ रहा है, ये भी कट जाएगा। यानी 9 इन चारों के चारों नंबर्स को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 ही हमारा जो है क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्योंकि अब और पीछे जाने की हमें जरूरत नहीं, हमें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। अगर और अब आगे जाएंगे आप, और 6 भी होगा, 3 भी होगा, 2 भी होगा, तो वो सारे इससे लोएस्ट होंगे, वो हमारे काम के नहीं बचे। तो इस केस में हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 9 ही आ जाएगा।
ठीक, आप इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। डिवीजन मेथड से थोड़ी सी सहूलियत ये मिल जाएगी आपको कि पहले आप इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए। चलो मैं बता ही देता हूं आपको, डिवीजन से भी बता देता हूं। तो ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। फैक्टर से अपन ने कैसे निकाला, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड वाला ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा 9। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसी क्वेश्चन को डिवीजन से भी करके देख लेते हैं ना, डिवीजन मेथड से भी बता देता हूं, थोड़ा सा इजी भी पड़ जाएगा आपको। कंपेयर करके ही चलना, जो आपको अच्छा लगे वो अप्लाई करना है आपने। देखिए प्रैक्टिस है, नंबर्स हैं, कुछ लोगों की प्रैक्टिस नंबर से बहुत अच्छी होती है, उनको स्क्वायर क्यूब टेबल्स बहुत अच्छे से लर्न होते हैं। जिनको बहुत अच्छे से लर्न है स्क्वायर क्यूब टेबल, तो आप ये मानिए वो जल्दी जल्दी फैक्टर भी कर लेंगे, कंपेयर भी कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे। और जिनकी प्रैक्टिस नहीं है अच्छी, उनको टाइम लग जाएगा, ठीक है। कोई नहीं, आप देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप स्क्वायर क्यूब टेबल इस सब कुछ अच्छे से कर लीजिए। स्क्वायर याद करने का मैंने तरीका अपने एक वीडियो में बताया है, उसको आप देखिए, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन उस वीडियो की भी आपको। तो अगर आपको स्क्वायर में प्रॉब्लम है, आपको अंडर रूट में प्रॉब्लम है, आपको क्यूब रूट में प्रॉब्लम है, तो जितने भी पुराने वीडियो अगर आप देखेंगे सेकंडों में, आप सेकंडों में वो सारी चीजें कर पाएंगे, सेकंडों में, ठीक है। एक बार जाके जरूर देखना उन वीडियोस को, आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको डिवीजन मेथड से बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, जैसे 2 को देगा, 2 से डिवाइड करने की कोशिश की, ये नहीं कटेगा। 3 ले लेते हैं, 3 से कट रहा है, 3 से इसे काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 से फिर इसे काट देते हैं, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6। इसको डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, फिर 0 आ जाएगा, 3 5 जा 15, 105 बार कट जाएगा। फिर 3 से काटते हैं इसको, 60 आ जाएगा। अभी देखते हैं क्या किसी और नंबर से कट रहा है, 2 से तो नहीं कट रहा है, 3 से ही कट रहा है, तो फिर 3 को फिर ले लेते हैं। 3 से इसे डिवाइड किया, 36 को कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। 3 से इसे डिवाइड किया तो 3 1 जा 3, कितना बचा, सॉरी 3 2 जा 6, 1 3 4 जा, है ना, तो 24 बार कट गया। इससे इसे काट देते, 3 3 जा 9, 1 बच गया, 3 5 जा 35, इसको काट दिया तो ये 20। क्या कोई नंबर है जो अब इन सभी नंबर्स को डिवाइड कर सकता है? नहीं दिख रहा हमें, क्योंकि 5 यहाँ पे आके बैठ गया है। ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये 3 से 2 से दोनों से कट जाएगा, तो कॉमन वाला तो नहीं दिख रहा है। तो अब बात हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे कोई नंबर लेके। तो अभी फिलहाल में केवल और केवल 3 × 3 यानी 9 जो आप देख रहे हैं, यही हमारा क्या निकल आएगा, HCF निकल आएगा 9। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। HCF ये हमारा हो गया। देखिए अगर भाइयों बात समझ में आ रही है ना, तो लाइक जरूर कर देना। लाइक करने से क्या है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और भी मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। और ये बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अगर आपने मेरे साथ कंटिन्यू किया, ठीक है ना, तो एक एक क्वेश्चन इस तरह की ट्रिक से होगा कि आपको लगेगा कि हाँ जरूर इम्प्रूवमेंट हुआ है टाइमिंग में, है ना, समय आपका कम हुआ है और आप में बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ठीक है, तो समझ में बात आ जाएगी। चलिए, तो अगर ये बात क्लियर हो रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एग्जांपल पे। एक नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने ये रहा। आपको HCF बताना है इन फ्रैक्शंस का, ठीक है। तो फ्रैक्शन का मैंने एलसीएम भी बताया था आपको और HCF भी बता दे रहा हूं, दोनों में लगभग सिमिलरिटी ही है। तो HCF कैसे बताएंगे, हमें कुछ नहीं करना, जो ऊपर के जो नंबर हैं जिनको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, ऊपर के जो नंबर हैं उनका हमें निकालना है HCF ऑफ न्यूमरेटर, उनका HCF निकालना है। और जो डिनोमिनेटर में, जो हर में बैठे हुए नंबर हैं, उनका हमें बताना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3, 8/9, 16/81 और 10/27 का आपको HCF बताना है, ठीक है। तो फ्रैक्शंस का भाई जो होल नंबर का HCF निकालना हम सीख चुके हैं अच्छे से। अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करना है, ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल, एक बार में ही बात आपको क्लियर हो जाएगी। अगर कभी भी फ्रैक्शन आए तो आपने क्या करना है, HCF, है ना, HCF ऑफ न्यूमरेटर, ठीक। न्यूमरेटर का मतलब आप समझ रहे हैं, अंश, हिंदी में अंश बोलते हैं इसको। तो न्यूमरेटर का आपने लेना है HCF और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर,
ठीक, जो नीचे जो संख्याएं बैठी हैं, हर जो बैठे हैं, इनका आपने लेना है एलसीएम। बड़ा इजी है, करके देख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ऊपर के नंबर जो है उनका एचसीएफ लेना है, तो 2, 8, 16 और 10। ठीक है, इसका एचसीएफ अगर आप निकालेंगे तो मैंने क्या बोला था, सबसे छोटे वाले नंबर के फैक्टर करने। तो सबसे छोटा वाला नंबर हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, अगर सबसे छोटा वाला हमारा 2 है तो आप एक बात समझ जाइए कि अगर 2 सबसे छोटा है, इसके कोई फैक्टर हो सकते हैं क्या, केवल 1 हो सकता है। ठीक है, मगर 2 के बारे में हम देखें तो 2 हमारा 8, 16 और 10 तीनों को ही डिवाइड कर सकता है, यानी कि 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। फिर 3, 9 और 81 और 27 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का क्या केस होता है कि जैसे कि 3 है, 3 का एलसीएम हमारा 9 हो जाएगा, 9 का एलसीएम हमारा 81 हो जाएगा। क्या 27 से भी 81 कटता है? अगर कटता है तो 81 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 27 से भी 81 कट जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 81 ही हमारा क्या है, एलसीएम है। बस इस तरह से ये आपका क्या आंसर बन जाएगा, 2/81, यही आपका आंसर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन में इसी टाइप का आपको दे रहा हूं, आपने उसके आंसर को कमेंट में लिखना है। ठीक है, और फिर बताना है कि क्या आंसर आपका आता है, करना जरूर है क्वेश्चन को। तो देखिए ये भी एक प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है जो आपको खुद से ही लगाना है, लगा के इसका जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आपने कमेंट करना है। तो ऑप्शन भी आपके सामने है और क्वेश्चन भी आपके सामने है। ठीक है, तो लगा लेना, और अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दिया करें, आप शेयर भी करें दोस्तों के साथ में। चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट के बाद फिर बढ़ते हैं अगले वीडियो पे, अगले क्वेश्चन पे। तो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने प्रीवियस ईयर का ये रहा, फाइंड एचसीएफ ऑफ। ये पावर्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, किसी में भी हो, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप डिवीजन मेथड में जाते हैं ना, डिवीजन मेथड में, तो इसी तरह की पावर्स हमें मिलती हैं अलग अलग नंबर्स की। ठीक, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही ढूंढना है हमें। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ये जो दिख रही हैं आपको संख्याएं, ये एक हिसाब से फैक्टर ही है ना, कोई ना कोई नंबर रहा होगा उसके फैक्टर कर दिए उन्होंने, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। तो हमें एचसीएफ निकालने के लिए इनमें हाईएस्ट कॉमन ढूंढना होगा। कॉमन से मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, जो हर जगह बैठा होगा वही कॉमन होगा। तो यहाँ जैसे 2 की पावर 3 है, यही हम इनमें यहाँ पे 2 की पावर 3 दिख रही है, इसको ढूंढते हैं। 2 की पावर 3 यहाँ दिख गई, 2 की पावर 3 यहाँ दिख गई, इन दोनों जगह पे दिख गई, इसमें भी दिख गई। ठीक है, तो 2 की पावर 3 जो है कॉमन फैक्टर में आ रहा है, मगर एचसीएफ के केस में ये बहुत जरूरी है कि तीसरे टर्म में भी ये होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 की पावर 3 नहीं है, तो इसका मतलब है 2 की पावर 3 हम कॉमन नहीं ले सकते। मगर 2 की पावर 2 अगर है तो ये 2 की पावर 2 यहां से भी कॉमन आ सकती है, यहां से भी आ सकती है और यहां से भी आ सकती है। ठीक, तो 2 की पावर को फिनिश करने के लिए हम यहाँ पे 2 की पावर 2 एक ऐसा फैक्टर होगा जो हाईएस्ट फैक्टर होगा और इन तीनों टर्मों में से मिल जाएगा। फिर 3 पे गौर करते हैं, देखो 3 की पावर 2 यहाँ है, 3 की पावर 5 यहाँ है, तो 2 तो दोनों में कॉमन हो सकता है। यहाँ 3 है क्या, नहीं है, तो 3 का काम खत्म हो गया, यहीं खत्म हो गया, फिनिश। 3 में अब कोई हमें इंटरेस्ट नहीं है। फिर बात आती है 5 यहाँ दिख रहा है, 5 की पावर 1 मानी जाएगी, यहाँ 2 मानी जाएगी, यहाँ 3 मानी जाएगी। तो हाईएस्ट पावर कॉमन जो हो सकती है इन तीनों से वो केवल 5 हो सकती है, यानी 5 की पावर 1 कह लो या केवल 5 कह लो। अब 7 की बारी है, तो 7 की पावर 4 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। मगर जब तीनों से कॉमन निकालने की बात आएगी तो केवल और केवल 7 की पावर 2 कॉमन ली जा सकती है। बस बात समझना ध्यान से, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको फंसा लेते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। अगर ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए एचसीएफ मतलब एचसीएफ में आपको कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। ठीक है, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई आपकी। चलिए, तो इसको समझ लेते हैं। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो बड़ा आसान है, ये 4 होता है, 5 × 4 20 हो गया। 7 का स्क्वायर याद है 49 होता है, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 0 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो आपका जो एचसीएफ निकल के आया वो कितना आ गया, 980। तो इन फैक्टर्स के एचसीएफ की बात अगर की जाएगी एचसीएफ की, तो 980 आ गया, यही हमारा क्या है, आंसर है। अगर देखिए क्वेश्चन में मजा आया हो तो लाइक कर देना एक बार। ठीक है,
इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, मतलब आपने उसके आंसर को खुद से फाइंड करना है और कमेंट में आंसर देना है। प्रैक्टिस जरूरी है, मैथ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो फिर से वीडियो को देखना, फिर से चीजों को समझना और फिर से अप्लाई करना, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसका आंसर देना है। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ऑप्शन दे दूंगा बस केवल आपको। तो देखिए, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये आपने खुद से लगाना है और जो भी आपका आंसर आए, चारों ऑप्शन में दिए भी गए हैं आपको, चारों ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो जो भी आपका आंसर आए आपने कमेंट करना है, ठीक है। तो एचसीएफ को आज इतना ही रहने देते हैं, मगर इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको एलसीएम एंड एचसीएफ के लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाएंगे कम से कम समय में, मैं आपको उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। देखिए, अगली क्लास जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। उसमें मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के प्रीवियस ईयर के रेलवे, एसएससी, बैंक, अदर एग्जाम, जो भी एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन, वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो टाइप रिपीट हुए हैं या इंपॉर्टेंट हैं, उन क्वेश्चन को शामिल करूंगा और कम से कम समय में अपन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो उस क्लास को आप जरूर अटेंड करें, साथ ही साथ क्वेश्चन लगाते चलना, ठीक है। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि एलसीएम एचसीएफ आपका क्लियर कहां तक हो पाया है, ठीक है। तो अगर एचसीएफ आपको क्लियर हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ अगर एलसीएम के कॉन्सेप्ट को भी समझना है तो इससे पहले वाला वीडियो जो एलसीएम का है उसको जाके एक बार जरूर देख लीजिए, तो एलसीएम एचसीएफ दोनों कवर हो जाएंगे और कल जब इसके क्वेश्चन वाली क्लास होगी तो उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अपना स्कोर भी आपने शेयर करना है, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहिए, मेहनत करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।